बहू, तुमने मेरे पूजा घर को अपवित्र कर दिया। जब से पूजा की सास ने अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाया था, तब से उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह माँ जी को भरपूर सुख और आराम देना चाहती थी, पर घर में काम इतना अधिक रहता था कि वह चाह कर भी माँ जी की सेवा के लिए पूरा समय नहीं निकाल पाती थी। जब से एक दुर्घटना में नीलम जी के पैर की हड्डी टूटी, वो सामान्य नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऑपरेशन द्वारा पैर में नकली हड्डी डाली गई थी जो उन्हें बेचैन कर देती और वे दर्द से घंटों कराहती रहती। बहू, डॉक्टरों ने मेरे पैर में तलवार तो नहीं डाल दी, बहुत चुभ रही है। दोनों बेटे उन्हें विश्वास दिलाते कि उनके पैर का ऑपरेशन दोबारा से करा देंगे, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना लग जाए। नीलम जी बोलती, मेरे बूढ़े जिस्म को कितनी बार कटवाओगे? पहले दुर्घटना, फिर ऑपरेशन, कब तक बिस्तर पर पड़ी रहूंगी? डॉक्टर से जब उनकी परेशानी बताई जाती तो वह आश्वासन देते कि उनका ऑपरेशन सफल हुआ है, उन्हें धीरे धीरे दर्द सहन करने की आदत पड़ जाएगी। नीलम जी छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलकर अपने बेहद जरूरी काम निपटाती थी, परंतु उनका हर काम बड़ी मुश्किल से होता था। जब वह रसोई घर में जाने का प्रयास करती तो छोटी बहू पूजा उन्हें सहारा देकर वापस उनके बिस्तर पर ले जाती और थाली परोसकर उन्हें वहीं बिस्तर पर दे जाती। बेटे कहते, बहुओं के होते हुए तुम्हें रसोई में जाने की क्या ज़रूरत थी? नीलम जी बोली, कब तक बहुओं पर बोझ बनी रहूंगी? बेटों ने माँ की सेवा करने के लिए एक नौकरानी रख दी, परंतु बड़ी बहू के काम ही इतने अधिक हो जाते कि नौकरानी को नीलम जी की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी। नेहा चाहे कुछ भी करे, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, क्योंकि वह बड़े घर से आई थी। आधुनिक सुविधाओं के साधन और स्कूटर आदि सामान अपने साथ लाई थी। रुपए इतने मिले थे कि छत पर उसी से कमरा बना था। नेहा घर के लोगों का भरपूर लाभ उठा रही थी। घर के कामों में हाथ ना बटाकर अधिकांश ऊपर अपने कमरे में ही रहती थी और नौकरानी को आवाज देकर ऊपर ही अपने बच्चों का दूध और अपने लिए चाय मांगती रहती। पूजा ने नौकरानी से कहा, तुम्हें माँ जी की सेवा के लिए रखा गया है तो वही करो, फालतू का काम क्यों करती हो? पूजा का मायका उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। फिर जब घर के लोग कुछ नहीं कहते तो वह कल की आई छोकरी कौन होती है? नेहा ने ऊपर से ही लड़ना शुरू कर दिया। छोटे बच्चों के साथ होने के कारण नौकरानी की जरूरत मुझे अधिक है। घर में फूट ना पड़े, इस डर से माँ जी ने सबसे कह दिया कि वह बगैर नौकरानी के अपना काम चला लेंगी। उनका काम ही कितना होता है। पूजा को सास में अपनी माँ नजर आती है। उन्हें कपड़े धोते देख दुखी हो जाती और पूरे परिवार की एकता बनाए रखने का प्रयास करती थी। मगर नेहा की नज़रों में पूजा उसी दिन से आग की किरकिरी बन गई थी। उसके खिलाफ बोलने का जब मौका मिले, बोलना शुरू कर देती और उसकी पूरे खानदान को कोस डालती। पूजा भी शांत बनी रहती, अपने आप को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करती रहती। राजीव कहता, तुमने भाभी के खिलाफ बोलकर उनसे दुश्मनी मोल ली। भैया कुछ नहीं कहते तो तुमने क्यों कहा? मुझसे माँ जी का कष्ट देखा नहीं जाता। फिर नौकरानी माँ जी के लिए रखी गई थी। इस घर के मालिक हम नहीं, भैया भाभी हैं, जो चाहे कर सकते हैं। राजीव ने अपनी लाचारी दिखाई। हालांकि वह माँ को बहुत चाहता था, पर उनके सुख आराम के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता था, क्योंकि उसका वेतन बहुत साधारण था। वह माँ से आराम करने को कहता, पर वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी ऊब जाती। वह दुर्घटना से पहले की अपनी दिनचर्या जैसे जीना चाहती थी। एक दिन राजीव ने अपनी माँ को पूजा घर की सफाई करते देखा तो सख्ती दिखाते हुए बोला, माँ, मिट्टी पत्थर के भगवान पर फालतू का विश्वास करना छोड़ दो। तुमने इनकी पूजा की, आंख मूंद कर भरोसा किया, फिर भी यह तुम्हारे साथ होने वाला हादसा नहीं रोक पाए। क्यों हमेशा नास्तिकों जैसी बातें करता है? यह क्यों नहीं सोचता कि दुर्घटना में मेरी जान बच गई, भगवान की कृपा ना होती तो मैं मर जाती। तुम फालतू की अंधविश्वासी हो।
नीलम जी के ऊपर बेटे बहू के समझाने का कोई असर नहीं पड़ता था। वह पैर के दर्द से कराहती हुई बाल्टी भर पानी से गणेश जी की तांबे से बनी प्रतिमा को रेत से मांज कर धोती और आरती उतारकर लड्डुओं का भोग लगाती। तब जाकर भोजन का निवाला उनके गले से नीचे उतरता था। पूजा को लगता कि ऐसे तो माँ जी का कष्ट और अधिक बढ़ जाएगा। एक दिन पूजा दरवाजे से बाहर खड़े ठेले वाले से सब्जी खरीद रही थी कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और काम वाली जैसी लग रही थी। पूजा ने पुकारा तो वह लड़की उसके नज़दीक चली आई। पूछताछ करने पर पता चला उसका नाम छाया है और वह कुछ घरों में बर्तन, कपड़े धोने, सफाई का काम करती है। पूजा ने उसे 300 रुपये महीने पर माँ जी का पूरा काम करने के लिए रख लिया और सख्ती से ताकीद कर दी कि वह घर के किसी सदस्य के बहकावे में आकर माँ जी का काम नहीं छोड़ेगी। छाया ने उसी दिन से माँ जी का काम करना शुरू कर दिया। उनका कमरा धोया, बिस्तर की चादर बदली और पैरों की मालिश की। माँ जी छोटी बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर खुशी से गदगद हो उठी और देर तक बहू को आशीर्वाद देती रही तथा उसकी प्रशंसा करती रही। सास द्वारा पूजा की प्रशंसा सुनकर बड़ी बहू नेहा जलकर राख हो गई और कहे बिना नहीं रही। छोटी ने अपने पास से 300 रुपये महीने नौकरानी पर खर्च करके कोई तीर नहीं मार लिया। मैं क्या घर के लिए कम खर्च कर रही हूँ? पूरे दिन की नौकरानी तो उसी के पैसों की है। पूजा जेठानी की बात का बुरा ना मानकर उसे समझाती रही कि दीदी, हम दोनों माँ जी की बेटियों के समान हैं। उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। नेहा बदले की आग में झुलस रही। उसे बुरा लगता और पूजा को नीचा दिखाने की ताक में लगी रहती। पूजा ने पति से कह दिया कि वह अपने खर्चे में से कटौती करके छाया का वेतन चुकाती रहेगी। कम से कम सास को आराम तो मिल रहा है। धीरे धीरे छाया नीलम के साथ सगी बेटी जैसी घुल मिल गई। वह रसोई में जाकर उनके लिए चाय कभी फुलके बनाती तो कभी खिचड़ी बनाकर अपने हाथों से खिला देती। एक बार छाया को किसी काम के सिलसिले में 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ गई तो नीलम जी की परेशानी अधिक बढ़ गई। अब तो उन्हें अपने हाथों पानी की बाल्टी उठाने की आदत भी छूट चुकी थी। ऐसे में पूजा घर की सफाई धुलाई किस प्रकार से की जाए सोचती। पूजा की भी हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ काम कर सके, क्योंकि वह गर्भावस्था में चक्कर और उल्टी से परेशान थी। डॉक्टर ने उसे वजन उठाने के लिए मना कर रखा था। माँ की परेशानी को देखकर उनके बेटे ने पूजा घर में ताला लगाते हुए कहा, कभी 2-4 दिन गणेश जी को भी आराम कर लेने दो। छाया आएगी तो सफाई धुलाई कर लेना। पूजा घर में ताला डाले अभी तीसरा दिन ही बीता था कि उस बंद कमरे से बदबू के कारण घर में बैठना मुश्किल हो गया। शायद कोई चूहा मरकर सड़ गया था। माँ की चिंता और बेचैनी देख बेटों ने पूजा घर की चाबी माँ को थमा दी और अपने काम पर चले गए। गणेश जी की प्रतिमा से चिपके सड़े चूहे के जिस्म पर रेंगते कीड़ों को देखकर किसी की भी हिम्मत पूजा घर की सफाई करने की नहीं हुई। ऐसी गंदगी को कौन हाथ लगाए। घर के लोगों ने जब जमादार को बुलाकर चूहा फेंकने की बात की तो माँ जी बोली, हमारे पूजा घर में जमादार के जाते ही उसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। जमादार तो साक्षात चंडाल का रूप होता है। वह क्रोधित होती रही कि यदि पूजा घर में ताला बंद नहीं करते तो वहाँ चूहा नहीं मरता। बेटे कहते रहे, तुम थाली भरकर लड्डू गणेश जी को भोग लगाती हो, तभी पूजा घर में इतने अधिक चूहे हो गए हैं। और यह कैसे भगवान है जो चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो अपने भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे। और बेटों में चूहों को लेकर वाद विवाद चलता रहा। कोई भी चूहा उठाने को तैयार नहीं हुई। पुरानी नौकरानी को उठाने बोला गया तो वह बोली, यह काम छाया का है, वही करेगी। तभी छाया आ गई। सभी ने चैन की सांस ली।
छाया पूजा घर की सफाई में जुट गई। उसने तुरंत चूहा उठाकर फेंक दिया और गणेश जी की प्रतिमा को पहले तो रेत से रगड़कर साफ कर दिया, फिर साबुन लगाकर नहलाया। फिनाइल डालकर पूजा घर की धुलाई की। वह कई अगरबत्तियां जलाकर गणेश जी के सामने रख दी। नीलम जी मुक्त भाव से छाया को देखती रही और उसके काम की सराहना करके बार बार प्रशंसा करती रही। छाया सफाई का काम पूरा करके 2 गिलास में चाय डालकर ले आई। एक माजी को थमा दिया और दूसरा अपने मुंह से लगाकर चाय पीती हुई लापरवाही से बोली, अम्मा क्यों हमारी इतनी तारीफ करती हो? मरा हुआ चूहा हम नहीं फेंकेंगे तो कौन फेंकेगा? सफाई करना तो हमारा खानदानी काम है। हमारे दादा म्युनिसिपालिटी के सफाई कर्मचारी थे। दादी अस्पताल में मरीजों की गंदगी फेंकती थी। पिता व चाचा मुर्दा घर की लाश ढोते हैं। छाया के मुंह से उसके खानदान के बखान को सुनकर माँ की बोलती बंद होने लगी। वह बोली, लड़की तेरी जाति क्या है? आप चाहे जो कहे, मैं तो वाल्मीकि हूँ। वाल्मीकि के आश्रम में सीता माता रही थी। उनके लव कुश वहीं पैदा हुए थे। छाया की बातें नीलम जी के कानों से टकराकर वापस लौट रही थी। एक ही बात उनकी समझ में आ रही थी, छाया अछूत कन्या है और उनके पूजा घर की सफाई अब तक उसी के हाथों से हो रही थी। हाय, सब धर्म नष्ट हो गया। गलती तो सारी छोटी बहू की है। जानबूझकर घर में जमादारिन को ले आई थी। गलती हो गई उससे। वह छाया को काम पर रखने से पहले पूछना भूल गई थी। वह सास के पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। छाया भी रो रही थी। बड़ी बहू ने इतनी जोर से तमाचा मारा था, उसका गाल लाल हो गया था। उस पर उंगलियों के निशान उभर आए थे। अच्छा, अब हम चले अम्मा, हमसे गलती हो गई। हमने मरा चूहा फेंककर गलती की, अपने खानदान की गलती की। हम अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। हमें अपनी पगार भी नहीं चाहिए। छाया उठकर दरवाजे की तरफ चल दी। नीलम जी को होश आया। उन्होंने जल्दी से छाया का हाथ थाम लिया और बोली, अम्मा को किसके सहारे छोड़कर जा रही है? अभी मेरा आखिरी वक्त नहीं आ गया कि तू छोड़कर चल दी। और छोटी बहू, तुम से कोई गलती नहीं हुई है। अब रोना बंद करो और जाकर मुंह धो लो। क्या माँ जी? आप? पूजा आश्चर्य से अटक अटक कर बोली। उसकी समझ में माँ जी का बदला हुआ रूप नहीं आ रहा था। बाजी उल्टी पड़ते देख नेहा ऊपर चली गई। पूजा बोली, माँ जी आपने मुझे माफ़ कर दिया? छाया को विश्वास ही नहीं हो रहा था उसकी नौकरी बनी रहेगी। किसी ने कुछ अपवित्र नहीं किया। माँ जी निर्णायक स्वर में बोली, अपवित्रता तो मेरे मन में थी जो अब हमेशा के लिए निकल चुकी है। जा बेटी छाया, तू रसोई घर में जाकर अपने हाथों से मेरे लिए और अपने लिए रोटी सेक कर ले आ। आज हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। छाया दौड़ती हुई रसोई घर में चली गई। माँ जी पूजा से कह रही थी, आज से सारी छुआछूत बंद। छाया ने बेटी से बढ़कर मेरी सेवा की है। जरा सी बात पर क्या इसे निकाल दूंगी? और अगर यह चली गई तो मैं जीऊंगी कैसे? मेरी सेवा, मेरी देखभाल कौन करेगा? छोटी बहू, तुम्हारी खोज मेरे लिए बहुत लाभदायक साबित हुई है। छाया ने मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी। पूजा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जेठानी चाहे कितनी कोशिश कर ले, माँ जी के प्यार का पलड़ा उसी की तरफ भारी रहेगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।